अगर मैं कहूँ कि एक आदर्श इंसान और एक बहुत ही बेहतरीन नागरिक बनाने का जो ब्लूप्रिंट है, वो किसी आज की आधुनिक सेल्फ हेल्प किताब में नहीं, बल्कि 1916 के एक प्राइमर में छुपा है, तो शायद ये बात सुनने में थोड़ी अजीब लगे। हाँ बिल्कुल, अजीब तो लगेगी। मतलब आज के दौर में हम हमेशा नई किताबों की तरफ भागते हैं। है ना? हाँ। और 1916 का वो दौर जब एक तरफ पश्चिमी शिक्षा का प्रभाव बहुत तेजी से बढ़ रहा था और दूसरी तरफ हमारे पारंपरिक भारतीय विचार अपनी जमीन तलाश रहे थे। सही कहा। उस उथल-पुथल के बीच ये एक बहुत बड़ा प्रयास था। बिल्कुल। तो आज के इस गहन अध्ययन में हम सनातन धर्म के उस विशाल महासागर से निकाले गए कुछ ऐसे ही मोतियों पर चर्चा करने वाले हैं। हमारा मकसद सिर्फ एक धर्म को समझना नहीं है, बल्कि एक महान जीवन की रूपरेखा या कहें तो एक ब्लूप्रिंट फॉर अ नोबल लाइफ, उसका विश्लेषण करना है। और पता है, इस पूरी विचारधारा की सबसे दिलचस्प बात क्या है? क्या? इसका वो विरोधाभास जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। मतलब ये दर्शन एक ही समय में बेहद समावेशी है और बहुत विशिष्ट भी। अच्छा, समावेशी और विशिष्ट एक साथ, मतलब ये कैसे काम करता है? देखो, समावेशी इसलिए क्योंकि ये अनगिनत और बिल्कुल अलग-अलग मान्यताओं को एक ही धागे में पिरोने की कोशिश करता है। लेकिन साथ ही ये उन विचारों को बाहर रखने के लिए एक स्पष्ट सीमा भी खींचता है जो इसके मूल चरित्र से मेल नहीं खाते। मतलब अपनी जड़ों को मजबूती से पकड़े रहना, लेकिन नई हवाओं के लिए खिड़कियां खुली रखना। बिल्कुल, किसी भी पुरानी परंपरा के जीवित रहने के लिए ये एक बुनियादी शर्त होती है। जड़ों की बात निकली है, तो जब मैं स्रोत सामग्री पढ़ रही थी, मैंने देखा कि इस दर्शन ने ज्ञान को एक बहुत ही विशाल इमारत के रूप में देखा है। और हम सब जानते हैं कि कोई भी इमारत हवा में तो लटक नहीं सकती। हाँ, जाहिर सी बात है, उसे एक ठोस नींव चाहिए। सही कहा। एक अच्छे जीवन या एक मजबूत चरित्र को भी उस नींव की जरूरत होती है। इस दर्शन में उस नींव को श्रुति कहा गया है। हाँ, और श्रुति का शाब्दिक अर्थ ही है वो जो सुना गया है। इसमें हमारे 4 वेद आते हैं। तो ये वो ज्ञान है जिसे किसी इंसान ने बैठकर लिखा नहीं है ना? बिल्कुल नहीं, ये वो ज्ञान माना जाता है जो ब्रह्मांडीय सत्य के रूप में गहरे ध्यान में ऋषियों पर प्रकट हुआ। मतलब ये ज्ञान की वो परम नींव है जिस पर कभी सवाल नहीं उठाया जाता। लेकिन मुझे यहाँ एक बात खटकती है। कैसी बात? मतलब अगर हमारे पास एक अचूक और शाश्वत नींव पहले से है, तो फिर इस इमारत में और मंजिलों या दीवारों की क्या जरूरत है? क्या वेद अपने आप में काफी नहीं है? ये एक बहुत ही तार्किक सवाल है। असल में वो परम सत्य अक्सर इतना अमूर्त और दार्शनिक होता है कि उसे आम जीवन में उतारना एक आम इंसान के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। मतलब रोजमर्रा के फैसले लेने के लिए सिर्फ थ्योरी काफी नहीं है। एकदम सही, उसे कुछ नियम चाहिए होते हैं। और यहीं पर इस ज्ञान की इमारत की दीवारें खड़ी होती हैं जिन्हें स्मृति कहा जाता है। स्मृति यानी वो जो याद रखा गया। हाँ, इसमें धर्मशास्त्र आते हैं, नियम और कानून आते हैं जो ये बताते हैं कि समाज असल में चलेगा कैसे। तो अगर हम श्रुति को थियोरेटिकल फिजिक्स माने, तो स्मृति इंजीनियरिंग है जो उन सिद्धांतों को व्यवहार में लाती है। क्या बात है, ये बहुत ही सटीक उदाहरण है। लेकिन फिर भी नियम और कानून तो अक्सर बहुत नीरस और कठोर होते हैं ना? कोई भी इंसान सिर्फ कानूनों की किताब पढ़कर तो प्रेरणा नहीं ले सकता। और यहीं पर इस इमारत को सहारा देने के लिए पुश्ते या बटरेस बनाए गए। अच्छा, वो क्या है? जिन्हें हम पुराण और इतिहास कहते हैं, जैसे रामायण और महाभारत। ये बहुत ही महत्वपूर्ण काम करते हैं। मतलब ये कहानियों के जरिए बात समझाते हैं। बिल्कुल, ये वेदों के उस भारी दार्शनिक ज्ञान को और स्मृति के कठोर नियमों को कहानियों और चरित्रों में ढाल देते हैं। क्योंकि एक इंसान शायद वेदों के गूढ़ मंत्र न समझे, लेकिन वो राम के आदर्शों या महाभारत के धर्म संकट को अपनी जिंदगी से आसानी से जोड़ सकता है। हाँ, ये ज्ञान को सुलभ बनाने का एक बहुत ही सुंदर तरीका है। और पता है, इस पूरे ज्ञान की इमारत के बीचों बीच एकदम इसके गर्भगृह में एक ऐसा विचार रखा गया है जो मुझे लगता है इस पूरे दर्शन का सबसे गहरा सत्य है। आप एकमेवा द्वितीयम की बात कर रही हैं ना? हाँ बिल्कुल, एकमात्र जिसके बिना कोई दूसरा नहीं। ये वो परम अस्तित्व है जिसे ब्रह्म कहा गया है। हाँ। अनंत शाश्वत, जिसमें कभी कोई बदलाव नहीं आता, जहां से सब कुछ निकलता और जहां सब कुछ वापस लौट जाता है। इस विचार को समझने के लिए स्रोत्र में महासागर और लहर का बहुत ही प्यारा उदाहरण दिया गया है। हाँ, वो एनालॉजी बहुत गहरी है। मतलब जब हम समुद्र किनारे खड़े होकर एक लहर को देखते हैं, तो वो लहर हमें अलग लगती है,
उसका अपना एक आकार है, गति है। बिल्कुल। लेकिन क्या वो लहर महासागर से अलग कुछ और है? नहीं ना, वो सिर्फ उस पानी की एक अभिव्यक्ति है। असल में इस दर्शन के अनुसार ये पूरा ब्रह्मांड, ये तारे, ग्रह, यहाँ तक कि हम इंसान भी, सब उस एक अनंत महासागर की ही लहरें हैं। हाँ, कोई दूसरा है ही नहीं। ये जो अलगाव का भ्रम है ना, ये उसे पूरी तरह से तोड़ देता है। अगर सब कुछ वही एक भ्रम है, तो मैं और आप अलग कैसे हुए? ये तो दुनिया को देखने का नजरिया ही पलट देता है। बिल्कुल पलट देता है। लेकिन अगर ये सच है, तो यहाँ एक बहुत बड़ी उलझन खड़ी होती है मेरे दिमाग में। वो क्या? अगर वो मूल सत्य सिर्फ एक है और वो पूरी तरह से शांत, पूर्ण और अपरिवर्तनीय है, तो फिर ये दुनिया इतनी उथल-पुथल वाली कैसे बन गई? ये सवाल अक्सर उठता है। मतलब ये शोर शराबा, ये विविधता, ये भौतिक चीजें, पहाड़, काड़ियां, वो एकदम शांत एक अचानक से इतने कोलाहल भरे अनेक में कैसे बदल गया? असल में यहीं से सृष्टि के निर्माण का सबसे जटिल तंत्र शुरू होता है। वो जो निर्गुण ब्रह्म है, वो ब्रह्मांड की रचना करने के लिए ईश्वर या सर्वोच्च प्रभु के रूप में अभिव्यक्त होता है। अच्छा। और इस अभिव्यक्ति के साथ ही दुनिया का पहला विपरीत जोड़ा, जिसे पेयर ऑफ ऑपोजिट्स कहते हैं, वो अस्तित्व में आता है। जैसे चुंबक के दो ध्रुव होते हैं। एकदम सही। सृष्टि के दो मूल सिद्धांत प्रकट होते हैं, पुरुष और प्रकृति। तो क्या हम इसे आज की भाषा में ऐसे समझ सकते हैं कि पुरुष वो सॉफ्टवेयर है, यानी चेतना या स्पिरिट, जो सब कुछ जानता है, लेकिन जिसका अपना कोई भौतिक रूप नहीं है? हाँ, बिल्कुल। और प्रकृति वो हार्डवेयर है, यानी मैटर, जिससे ये पूरी दुनिया बनी है? ये एनालॉजी बहुत हद तक सटीक है। पुरुष वो है जो जानता है और प्रकृति वो है जिसे जाना जाता है। लेकिन सिर्फ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रख देने से तो कंप्यूटर काम नहीं करता ना, उन्हें आपस में इंटरैक्ट करना पड़ता है। बिल्कुल। और इसीलिए इस प्रकृति या हार्डवेयर के अपने 3 बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, जिन्हें दर्शन में गुण कहा जाता है। तमस, रजस और सत्व? हाँ। लेकिन ये गुण असल में काम कैसे करते हैं? क्योंकि सिर्फ ईंटें रख देने से तो इमारत नहीं बनती, उनमें कोई खिंचाव या तनाव होना चाहिए। और यही तनाव इन गुणों का असली काम है। ये हमेशा एक दूसरे से टकराते रहते हैं। इसे एक कार चलाने जैसा मान लीजिए। कार चलानी जैसा? कैसे? देखिए, तमस अंधकार और जड़ता है जी। ये कार के ब्रेक या वजन की तरह है, जो चीजों को भारी और स्थिर बनाता है। और रजस? रजस गति और ऊर्जा है। ये कार के इंजन या एक्सेलरेटर की तरह है, जो चीजों को भागने पर मजबूर करता है। अच्छा, तो ब्रेक और एक्सेलरेटर हो गए। फिर सत्व क्या करता है? सत्व प्रकाश और संतुलन है। ये कार के स्टीयरिंग की तरह है, जो ब्रेक और इंजन के बीच एक लय बनाता है ताकि कार सही दिशा में चले। अरे वाह, ये बहुत ही शानदार तरीके से समझाया आपने। मतलब इसी खिंचाव, टकराव और संतुलन से इस पूरे ब्रह्मांड का हर एक भौतिक कण बनता है। बिल्कुल। तो चेतना यानी पुरुष की निगरानी में प्रकृति अपने इन 3 गुणों के जरिए ये पूरी दुनिया रच देती है। लेकिन जब ये इतना भारी भरकम सिस्टम बन गया, तो इसे चलाएगा कौन? इस ब्रह्मांड का कोई संचालन तंत्र या एडमिनिस्ट्रेशन भी तो होना चाहिए ना? हाँ, और वहीं पर ब्रह्मांडी प्रशासन की अवधारणा आती है, जिसे हम त्रिमूर्ति कहते हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश। हाँ, लेकिन ये कोई 3 अलग-अलग व्यक्ति नहीं है, बल्कि उस एक ईश्वर के 3 मुख्य कार्य या फंक्शंस हैं। अच्छा, मतलब ये डिपार्टमेंट्स की तरह हैं। बिल्कुल। ब्रह्मा वो शक्ति है जो प्रकृति को आकार देती है, जो निर्माण करती है। विष्णु वो शक्ति है जो इस पूरी व्यवस्था का संरक्षण करती है, नियम बनाए रखती है। और शिव वो शक्ति है जो इस पुरानी व्यवस्था को भंग करती है। सही कहा। मुझे लगता है यहाँ शिव के कार्य को थोड़ा और गहराई से समझना जरूरी है। अक्सर विनाश शब्द सुनकर लोग डर जाते हैं। हाँ, ये एक आम गलतफहमी है। विनाश यहाँ कोई नकारात्मक काम नहीं है, ये असल में नवीनीकरण या रिन्यूअल के लिए जगह बनाना है। मतलब अगर पुराने पत्ते नहीं गिरेंगे तो नई कोपलें कैसे फूटेंगी? बिल्कुल। एक पुरानी जर्जर हो चुकी इमारत को गिराना ही पड़ता है ताकि उसकी जगह एक नई और सुरक्षित इमारत बन सके। ये एक जरूरी चक्र है। तो ब्रह्मा बनाते हैं, शिव उसका नवीनीकरण करते हैं, लेकिन सबसे लंबा काम विष्णु का है, इसे संभाल कर रखना। हाँ, संरक्षण सबसे चुनौतीपूर्ण है। और यहीं से मेरे दिमाग में एक और सवाल उठता है। जब ये मशीनरी काम कर रही होती है तो कई बार इसमें गड़बड़ी भी आती होगी। मतलब जब दुनिया में धर्म का पतन होता है, व्यवस्था चरमराने लगती है, तब क्या होता है? तब जब ये संतुलन खतरनाक हद तक बिगड़ जाता है,
तो उस व्यवस्था को रीबूट या ठीक करने के लिए वो संरक्षक शक्ति यानी विष्णु स्वयं भौतिक संसार में प्रवेश करती है। जिसे हम अवतार कहते हैं। बिल्कुल। अवतार शब्द का अर्थ ही है ऊपर से नीचे उतरना। ये चेतना का भौतिक जगत में सीधा हस्तक्षेप है। अगर मैं अवतारों की सूची देखूं, जैसे मत्स्य यानी मछली, कूर्म यानी कछुआ, नृसिंह जो आधा जानवर और आधा इंसान थे, फिर राम और कृष्ण, तो ये सिर्फ चमत्कारिक कहानियां नहीं लगती। ऐसा लगता है जैसे ये चेतना के विकास का एक पूरे एवोल्यूशन का नक्शा है। बिल्कुल। पानी के जीवन से लेकर जमीन पर आने तक और फिर एक पूर्ण विकसित मानव चेतना तक का सफर। हाँ, ये वास्तव में ब्रह्मांडीय विकास की ही कहानी है। लेकिन ये विकास केवल ईश्वर के अवतारों तक सीमित नहीं है। अच्छा, तो और किस स्तर पर होता है ये विकास? ये दर्शन कहता है कि ये विकास हर एक आत्मा की कहानी है। अवतार तो ब्रह्मांड के स्तर पर होते हैं, लेकिन व्यक्तिगत स्तर पर हर आत्मा भी एक बहुत लंबी यात्रा कर रही है। ये वो हिस्सा है जो मुझे पढ़ते वक्त सबसे ज्यादा चौंका था, जीवात्मा की यात्रा। हाँ, जीवात्मा, जिसे तीर्थयात्री आत्मा भी कहा गया है। इसे समझाने के लिए स्रोत में एक बहुत ही गहरी उपमा दी गई है, एक विशाल पेड़ के बीज की उपमा। बिल्कुल। मान लीजिए कि ईश्वर एक विशाल बरगद का पेड़ है। उस पेड़ से एक छोटा सा बीज टूटकर भौतिक संसार की अंधेरी मिट्टी में गिर जाता है। वो बीज ही जीवात्मा है। और उस बीज का उस अंधेरी मिट्टी में गिरने का एक खास मकसद है। उसे वहां सिर्फ पड़े नहीं रहना है, बल्कि विकसित होना है। सही कहा। लेकिन कैसे? वो बीज उस मिट्टी के दबाव, अंधेरे और संघर्ष के जरिए अपनी उन छिपी हुई शक्तियों को बाहर निकालता है जो पहले से ही उसके अंदर थीं। हाँ, और वो धीरे धीरे अंकुरित होता है, बढ़ता है, और एक दिन वो भी उसी विशाल बरगद के पेड़ जैसा बन जाता है जिससे वो अलग हुआ था। तो जीवात्मा का लक्ष्य भी यही है, पदार्थ के संसार में अपनी पूर्णता तक पहुंचना। बिल्कुल। और ये यात्रा इतनी लंबी और जटिल है ना कि ये किसी एक जन्म में पूरी हो ही नहीं सकती। इसीलिए पुनर्जन्म का विचार आता है। हाँ, ये यात्रा शुरू होती है खनिज जगत से, यानी मिनरल किंगडम से। रुको एक सेकंड, खनिज जगत? क्या पत्थरों में भी चेतना होती है? ये थोड़ा हजम करना मुश्किल है। सुनने में अजीब लगता है, लेकिन चेतना होती है, बस वो पूरी तरह से सोई हुई अवस्था में होती है। अच्छा, तो वो जागती कैसे है? जब एक पत्थर पर हथौड़ा पड़ता है या उस पर मौसम की मार पड़ती है, तो उन बाहरी झटकों से वो चेतना धीरे धीरे जागने की कोशिश करती है। मतलब बाहरी दबाव चेतना को जगाने का पहला अलार्म है। बिल्कुल। फिर ये चेतना पौधे के रूप में जन्म लेती है, जहां वो बाहर की दुनिया को थोड़ा और महसूस करना शुरू करती है। जैसे सूरज की रोशनी की तरफ मुड़ना या पानी की तलाश करना। हाँ, उसके बाद नंबर आता है जानवरों की दुनिया का, जहां ये चेतना दौड़ना, शिकार करना और अपनी इंद्रियों का पूरा इस्तेमाल करना सीखती है। और इन करोड़ों जन्मों के संघर्ष के बाद वो बीज अंततः मानव का रूप लेता है। और मानव रूप चेतना की वो मंजिल है जहां पहली बार उसे ये एहसास होता है कि वो खुद क्या है। यहीं से आत्म साक्षात्कार या सेल्फ रियलाइजेशन की खिड़की खुलती है। लेकिन मैंने स्रोत में पढ़ा कि मानव रूप मिलना कोई अंतिम जीत नहीं है, बल्कि ये एक नई और बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। बिल्कुल। और जिम्मेदारी इसलिए क्योंकि जानवर अपनी वृत्ति या इंस्टिंक्ट से चलते हैं। उनके पास कोई चुनाव नहीं होता। हाँ, एक शेर शिकार करेगा ही, वो उसका स्वभाव है। लेकिन इंसान के पास चुनाव या चॉइस है, और जहां चुनाव होता है वहां कर्म का नियम लागू होता है। कर्म, ये शब्द तो हम रोज सुनते हैं। हाँ, लेकिन कर्म कोई जादू या रहस्यमयी भाग्य नहीं है। ये भौतिकी के नियम की तरह है, कॉज एंड इफेक्ट। मतलब कारण और प्रभाव की एक अडिग श्रृंखला। हम जो भी आज कर रहे हैं वो हमारे भविष्य की रूपरेखा तैयार कर रहा है। बिल्कुल। लेकिन अक्सर लोगों को लगता है, और लोग कहते भी हैं कि यार सब किस्मत है। उन्हें लगता है कि हमारे साथ जो हो रहा है वो पहले से तय है, और हम अपने पिछले कर्मों के जाल में बस एक बेबस कठपुतली की तरह बंधे हुए हैं। और ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है जो इस पूरे दर्शन को एक तरह के नियतिवाद या फेटलिज्म का रंग दे देती है। वास्तविकता इसकी ठीक उलट है। कैसे? कर्म का सिद्धांत हमें ये बताता है कि ये जाल हमने खुद बुना है। ये 3 धागों से बनता है, हमारी इच्छाएं, हमारे विचार और हमारे कार्य। डिजायर, थॉट और एक्शन। हाँ। तो अगर हमने ये जाल खुद बुना है, तो लॉजिक ये कहता है कि हम इसे खुद काट भी सकते हैं। बिल्कुल काट सकते हैं। और इसे काटने का हथियार है ज्ञान और विचार। इस विचारधारा में विचार को एक लगाम की तरह देखा गया है।
अपने शक्तिशाली विचारों के जरिए अपनी आदिम इच्छाओं को नियंत्रित कर सकता है। इसका मतलब है कि हम असहाय बिल्कुल नहीं है, हम खुद अपने भाग्य के निर्माता हैं, आर्किटेक्ट्स ऑफ डेस्टिनी। और जब इंसान अपने विचारों से अपनी इच्छाओं को जीत लेता है तो इस पूरी ब्रह्मांडीय यात्रा का सबसे बड़ा धमाका होता है, जिसे मोक्ष या मुक्ति कहा गया है। एकदम सही। जन्म और मृत्यु का वो अंतहीन पहिया जिसमें वो बीज खनिज से लेकर इंसान तक गोल गोल घूम रहा था, वो अचानक रुक जाता है। लेकिन ये पहिया रुकता कैसे है? देखिए, हमारी सांसारिक इच्छाएं वो रस्सियां हैं जो हमें इस पहिए से बांधे रखती हैं। मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। हाँ, यही चाहत हमें बार बार जन्म लेने पर मजबूर करती है। जब इच्छाएं खत्म हो गई तो वो रस्सियां जल जाती हैं और आत्मा मुक्त हो जाती है। तो क्या मुक्ति मिलने के बाद वो इंसान किसी गुफा में चला जाता है? मतलब क्या इस दुनिया से उसका कोई लेना देना नहीं रहता? असल में ये इस दर्शन का सबसे खूबसूरत पहलू है। एक मुक्त आत्मा संसार से भागती नहीं है। अच्छा, तो वो क्या करती है? वो इसी शोरगुल वाली दुनिया में रहती है। लेकिन अब वो अपने लिए कुछ नहीं चाहती। उसका अहंकार, उसका मैं पूरी तरह मिट चुका होता है। अब उसका पूरा अस्तित्व केवल एक ही काम के लिए बचता है, दूसरों की मदद करना। वो ब्रह्मांड के कल्याण का एक टूल या उपकरण बन जाता है। ये बहुत ही प्रेरणादायक है। लेकिन अगर हम थोड़ा व्यवहारिक धरातल पर आएं, तो एक आम इंसान जो रोज ऑफिस जाता है, अपनी ईएमआई भरता है, बच्चों की फीस देता है, उसके लिए ये मोक्ष और निस्वार्थ सेवा बहुत ही किताबी और हवाई बातें लग सकती हैं। ये भी एक जायज चिंता है। मतलब इस विशाल दार्शनिक विचार को कोई अपने रोजमर्रा के जीवन में लागू कैसे करे? और इसी को आसान बनाने के लिए इस दर्शन ने एक बहुत ही व्यवहारिक ढांचा दिया है, जिसे यज्ञ कहा जाता है। यज्ञ? लेकिन यज्ञ सुनते ही तो दिमाग में लकड़ियां, आग और मंत्र पढ़ने की तस्वीर उभरती है। हाँ, क्योंकि हम सिर्फ उसके कर्मकांडीय रूप को देखते हैं। दार्शनिक स्तर पर यज्ञ का असली मतलब है ब्रह्मांडीय निर्भरता या कॉस्मिक इंटरडिपेंडेंस। मतलब ये पूरा ब्रह्मांड एक दूसरे के सहयोग से चल रहा है। बिल्कुल, इसे एक इकोसिस्टम मान लीजिए। मिट्टी से पौधे अपना भोजन लेते हैं, पौधों को जानवर खाते हैं, इंसान प्रकृति का दोहन करता है। मतलब निचली प्रजातियां अनजाने में अपना बलिदान दे रही हैं ताकि उच्च प्रजातियां जीवित रह सकें। सही कहा। तो इसका मतलब है कि हम अकेले नहीं चल रहे हैं। हम जो भी सांस लेते हैं, जो पानी पीते हैं, जो ज्ञान इस्तेमाल करते हैं, वो सब हमने इस ब्रह्मांड से उधार लिया है। हम पूरी तरह से कर्जदार हैं। और जानवरों का बलिदान तो प्राकृतिक है, उनके पास चॉइस नहीं है। लेकिन इंसान के पास तो बुद्धि है ना। बिल्कुल, इसीलिए इंसान का आदर्श है स्वैच्छिक आत्म बलिदान। चूंकि इंसान दूसरों के सहारे जीवित है, इसलिए सामान्य ईमानदारी यही कहती है कि उसे भी दूसरों के लिए जीना चाहिए। और इसी कर्ज को चुकाने के लिए श्रोत्र में 5 महान दैनिक यज्ञों की बात कही गई है। ये पर्यावरण और समाज को वापस लौटाने का एक बहुत ही शानदार तरीका है। हाँ, अगर हम इन 5 यज्ञों को आज की भाषा में डिकोड करें तो पहला है ऋषियों के लिए यज्ञ। मतलब उन महान विचारकों और वैज्ञानिकों के प्रति सम्मान जिन्होंने हमें ज्ञान दिया। बिल्कुल। और ये हम कैसे करते हैं? अच्छी किताबें पढ़कर, ज्ञान को समझकर और उसे आगे बढ़ाकर। सही। दूसरा है देवों के लिए यज्ञ, यानी उन प्राकृतिक शक्तियों का सम्मान जो ये जीवन चला रही हैं। इसे अग्नि में आहुति देकर किया जाता है, जो असल में पर्यावरण की शुद्धि का प्रतीक है। और तीसरा है पितरों के लिए, अपने पूर्वजों और माता पिता के प्रति आभार जताना, जिन्होंने हमें ये शरीर दिया और हमारा पालन पोषण किया। हाँ, फिर चौथा आता है मनुष्यों के लिए यज्ञ, यानी सीधे तौर पर इंसानियत की सेवा। जैसे कोई मेहमान घर आए तो उसका सत्कार करना या किसी भूखे को खाना खिलाना। बिल्कुल। और पांचवा जो मुझे सबसे अद्भुत लगता है वो है भूतों के लिए यज्ञ। भूतों के लिए? यहाँ भूत का मतलब आत्माएं नहीं है ना? नहीं नहीं, यहाँ भूत का मतलब है सभी प्राणी। ये उन सभी जीव जंतुओं, पक्षियों और कीड़े मकोड़ों के लिए है जो इस धरती को हमारे रहने लायक बनाते हैं। जैसे घर के बाहर गाय या कुत्ते को रोटी देना या पक्षियों के लिए पानी रखना। हाँ, ये सोच हमें ये सिखाती है कि हम इस धरती के मालिक नहीं हैं, हम सिर्फ इस विशाल परिवार का एक छोटा सा हिस्सा हैं। क्या बात है! ये पांचों यज्ञ इंसान को उसके छोटे से मैं और अहंकार से बाहर निकालकर पूरे ब्रह्मांड के साथ एक गहरे रिश्ते में बांध देते हैं। और जीवन में संतुलन बनाए रखने के लिए इस पूरी रूपरेखा में एक और कमाल का कंसेप्ट है, 4 आश्रम। हाँ, जो इंसान की उम्र को 4 हिस्सों में बांटता है। बिल्कुल। पहला है ब्रह्मचर्य, यानी सीखने का समय, जहां आपका सारा फोकस केवल खुद को गढ़ने और शिक्षा पर होता है। और दूसरा है गृहस्थ,
यानी पारिवारिक जीवन। और आपको पता है गृहस्थ आश्रम को इस दर्शन में सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। अच्छा। सबसे महत्वपूर्ण क्यों? क्योंकि बाकी के जो 3 आश्रम हैं, मतलब छात्र, वानप्रस्थी और सन्यासी, उनका आर्थिक और भौतिक भरण पोषण एक गृहस्थ ही करता है। समाज की धुरी असल में वही है। ये तो बहुत तार्किक बात है। और इसके बाद आता है वानप्रस्थ, जहां इंसान धीरे धीरे अपनी सांसारिक जिम्मेदारियों से एक कदम पीछे लेता है। हाँ, वो अगली पीढ़ी को कमान सौंपता है और समाज के लिए एक मार्गदर्शक बनता है। और अंत में सन्यास, जहां सब कुछ त्याग कर केवल आध्यात्मिक सत्य की खोज बचती है। ये जीवन की ऊर्जा को चैनलाइज करने का कितना सटीक तरीका है ना। बिल्कुल। और इन सभी अवस्थाओं, इन सभी नियमों को जो चीज भीतर से जोड़ कर रखती है, वो है पूजा का सही अर्थ। पूजा का सही अर्थ। हाँ, ये दर्शन बहुत स्पष्ट करता है कि जब कोई इंसान अलग अलग रूपों की पूजा करता है, चाहे वो कोई भी देवता हो, तो वास्तव में वो उस रूप की पूजा नहीं कर रहा होता। तो फिर किसकी पूजा कर रहा होता है? उसी एक परम सत्य की पूजा कर रहा होता है। वही एक में अद्वितीयम, जहां से हमने ये चर्चा शुरू की थी। बिल्कुल। रूप और नाम अनेक हो सकते हैं, लेकिन वो जो ऊर्जा है वो एक ही है। हाँ, ये वास्तव में समावेशी होने का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। तो अगर हम इस पूरे ब्लूप्रिंट को एक साथ रख कर देखें, तो ये सिर्फ कुछ धार्मिक नियमों की किताब बिल्कुल नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो ब्रह्मांड के एक विशाल विकास चक्र की कहानी है, एक ऐसे सत्य की कहानी जो स्वयं को अनेक रूपों में बांटता है और फिर इंसान के रूप में अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने की कोशिश करता है। और ये सब इसलिए ताकि वो इंसान अपने अहंकार को भूलकर ब्रह्मांड के इस इकोसिस्टम को समझे, अपना कर्ज चुकाए और इस दुनिया में अच्छाई की एक सक्रिय शक्ति बन सके। सच में 1916 के उस प्राइमर का एक अच्छा इंसान और अच्छा नागरिक बनाने का यही असली फॉर्मूला था। लेकिन जाते जाते इस पूरे विमर्श से एक बहुत ही बेचैन करने वाला सवाल भी खड़ा होता है। वो क्या? देखिए, ये दर्शन कहता है कि ये पूरा ब्रह्मांड यज्ञ यानी एक दूसरे पर निर्भरता और त्याग पर टिका है। हाँ, बिल्कुल टिका है। लेकिन आज की हमारी जो दुनिया है, जहां सिर्फ अपने फायदे, अपनी तरक्की और मैं, मेरा, मुझे की होड़ मची है, ये अत्यधिक व्यक्तिवादी जीवन शैली इस ब्रह्मांडीय व्यवस्था के साथ तालमेल कैसे बिठा पाएगी? ये सोचने वाली बात है। जब इंसान अपना वो स्वैच्छिक बलिदान भूलकर सिर्फ लेना ही लेना जानता है, देना नहीं, तो ब्रह्मांड के उस नाजुक संतुलन का क्या होता है? क्या वो ब्लूप्रिंट अंदर ही अंदर दरकने नहीं लगता? इस पर जरूर सोचिएगा।